जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। देखिए बेटा, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पर मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, बस बने रहिए और देखते रहिए ध्यान से। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने पूरा बेसिक से आपको अभी से तैयारी के लिए, जो नवोदय वाले बच्चे हैं हमारे 6 एंड 9th के, देखिए जो बच्चे क्लास 5th में अभी वो 6 के लिए फॉर्म डालेंगे, और जो बेटा 8th में अभी हैं वो 9th के लिए फॉर्म डालेंगे। और पूरी लगन के साथ मेहनत करते रहिए, और मेरी उम्मीद ये होगी कि आप अगर अभी से मेहनत में जुट जाएंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना है, बहुत ही समय अभी बेटा, अगर आप अभी से स्टार्टिंग कर देते हैं तो कोई भी आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी, और आप अपना जो रिजल्ट है वो आप, मुझे यकीन है कि आप उसे पाकर रहेंगे, यानी कि नवोदय एग्जाम को क्वालिफाइड करके रहेंगे अगर बेटा अभी से मेहनत में जुट जाएंगे तो। बस ध्यान से समझते रहिए और आप प्रॉपर तरीके से मेहनत को करते रहिए। तो देखिए, मैं वैसा ही क्लास लेके आया हूँ यहाँ पर आपके लिए, आप सभी के लिए मेहनत के लिए। तो बस देखेंगे बेटा, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, अभी जो क्लास 5th में अभी स्टूडेंट हैं वो बेटा जी यहाँ पर 6 के लिए अवेलेबल रहेंगे, यानी कि 6 के लिए फॉर्म डालेंगे नवोदय में, और बेटा जो 8th में अभी हैं वो 9th के लिए फॉर्म डालेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में 6 एंड 9th दोनों क्लासेस के लिए यहाँ पर देके चलूँगा, ओके, क्योंकि पूरा निचोड़ के साथ बेसिक से। और बेटा मैं अपना यहाँ पर बैच भी लेके आऊँगा, बैच भी, और अभी से रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे। लगभग 1 जुलाई से ऑनलाइन बैच पूरा लाइव पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और उस बैच का नाम रहेगा हौसलों की उड़ान। और उस हौसलों की उड़ान में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके हौसले बुलंद रहें और आप अपनी पूरी मेहनत के साथ, जिद्दत के साथ मेहनत करें, जिससे आप अपना रिजल्ट को हासिल कर पाएँ, यानी कि नवोदय को एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएँ। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में लेके चलूँगा। देखिए यहाँ पर एकदम नए अंदाज में पूरा बेसिक से बेटा 100% सक्सेस क्लास दूंगा यहाँ पर, बस समझने की कोशिश करते रहेंगे और बेटा साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं बेटा आगे की ओर, और समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। चलिए भाई देखें, तो सबसे पहले हम नवोदय की जो क्लास है वो कहाँ से शुरू करें सर पढ़ना, कैसे समझें, और टॉपिक वाइज कैसे हम उसे पूरा करें। तो देखिए ध्यान से, 6 एंड 9th के लिए दोनों क्लासेस के लिए मैं पहले पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर आगे चल के क्लास वाइज 6 के लिए अलग रहेगा, 9th के लिए अलग रहेगा, पूरा टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा यहाँ पर निचोड़ के साथ कराया जाएगा। बस बेटा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दोनों क्लास के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन करा दूं बेटा, जो कि दोनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है, दोनों क्लासेस के लिए परफेक्ट है, ओके। बेसिक इंट्रोडक्शन, अब ये वही बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या सर? तो ध्यान से सुनोगे, ये दोनों क्लासेस के लिए है बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके। देखिए क्या है कि नवोदय के जो बच्चे हैं वो बेटा अधिकांशतः मैथ में थोड़ा कमजोर रहते हैं, तो उसी कमजोरी को मैं दूर करने के लिए आया हूं, और वो दूर, आपकी जो कमजोरी है वो 100% दूर करके रहूंगा। बस बेटा आप यहाँ पर एक बार अच्छे से जुड़ जाएंगे और वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखते रहेंगे। आगे लगभग 1 जुलाई से मैं ऑनलाइन भी दूंगा, लाइव भी आऊँगा, और वहाँ पर भी आप चैनल पर जुड़ जाएंगे। अभी से वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेटा मेरी कोशिश को आप बनाए रखिए। जितनी आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी तरह से मैं अपनी पूरी जिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ आपको आऊँगा और तैयारी कराऊंगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे भाई। यहाँ पर सबसे पहले क्या है सर, मैथ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम नवोदय क्लास के लिए मैथ कहाँ से शुरू करें सर? ठीक है, नवोदय क्लास के लिए मैथ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्या है, कैसे शुरू करें? तो सबसे पहली बात है कि बच्चे अधिकांशतः नंबर सिस्टम, यानी कि जो एक टॉपिक है संख्या पद्धति, उसमें ज़्यादातर कमजोर रहते हैं बेटा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब संख्याओं का नहीं पता होगा तब तक आप आगे का जो भी क्वेश्चन है वो संख्याओं से रिलेटेड ही है। जब तक संख्याओं को नहीं पता रखोगे तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है बेटा जी। देखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है, और समझ के चलेंगे नंबर सिस्टम। इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। सर संख्या पद्धति क्या है? तो यहाँ पर समझते रहेंगे बेटा जी। संख्या पद्धति को पॉइंट टू पॉइंट में पूर्ण डिटेल से समझाऊंगा, फुल डिटेल डिस्कस करूंगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं, कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स, ओके। सीधा सा यहाँ पर ये संकेत दे रहा है प्राकृत संख्याएं, मतलब इन नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 एंड अप टू सोहन।
तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं बेटा वो सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 से शुरू हो जाते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब अनंत तक होते हैं। ठीक है, अनंत तक मतलब हमें पता नहीं कहाँ तक, कोई भी संख्या हो सकती है एक्स वाई जेड। ओके बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बेटा आप याद रखना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बेटा, एक होती है, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा दूसरा, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा, तो पूर्ण संख्याओं को देखिए, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एंड अप टू सोहन, बेटा अनंत तक। ओके, तो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू और अनंत तक होती है। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो बेटा याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बाबू, जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इतना आगे बढ़ते हैं, इतना टोटल के लिए। ओके, चलिए भाई आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, पूर्ण संख्याओं के बाद आ जाता है बाबू तीसरा पॉइंट, पूर्णांक। पूर्णांक समझते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। बेटा पूर्णांक क्या होते हैं, तो यहाँ पर समझिए, पूर्णांक दो टाइप का होता है सर। सबसे पहला पूर्णांक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, और बेटा दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझ के चलेंगे बाबू। ऋणात्मक पूर्णांक, सब धनात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, के दोनों कैसे पूर्णांक हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इंटीजर्स को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। 0 +- 1 +-2 +-3 +-4, ये सब प्रकार के क्या है बेटा, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर दो टाइप के पूर्णांक आप चिन्ह देख रहे हैं होंगे, दो तरीके के साइन है बेटा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सर धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक कौन कौन से होते हैं और नेगेटिव पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में बेटा, बिल्कुल शॉर्ट में और कंप्लीट डिटेल डिस्कस करके चल रहा हूँ, बस ध्यान से समझ के चलना बाबू। यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बेटा ऋणात्मक 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, पूर्णांक होते हैं। तो याद रखना, पूर्णांक दो टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम समझते हैं बेटा, चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर समझते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरे जुनून के साथ आया हूँ पढ़ाने के लिए। बेटा ध्यान से समझते रहना, बस जुड़े रहना और थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग बनाए रखना, पूर्ण समझ में आएगा ये मेरा विश्वास है। तो नेक्स्ट समझते हैं बेटा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं सर, सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से पूर्ण विभाजित हो सकती हैं। बेटा वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण विभाजित होती हैं या हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। बेटा जो दो से पूर्ण विभाजित होती हैं उन्हें बाबू क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे बेटवा, एग्जाम्पल में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, और बेटा जी 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये सब प्रकार की जितनी भी संख्याएं वो सब क्या है बेटा जी, मतलब सम संख्याएं कहलाती है, राइट। यानी कि देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 12 है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ये दो से पूर्ण विभाजित हो रही है, तो ये सब कैसी संख्याएं, सब संख्याएं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए इसमें एक और बात पूछ लेता, चलिए वो यहाँ पर मैं बैक करके बता देता हूँ। इसमें एक और बात पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो बेटा आप हमेशा याद रखना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है बाबू, 2 होती है। ओके, यहाँ पर 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन इसे 0 से स्टार्ट नहीं करते, 2 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए अब यहाँ पर 2 को सम संख्या बता के चलते हैं। हालांकि 0 एक सबसे छोटी सम संख्या होती है बाबू। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। आगे अब नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, विषम संख्या। विषम संख्या है, तो बेटा विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, बस ध्यान से समझिए बेटा। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो सकती, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं,
उन्हें क्या कहते हैं बेटा जी, विषम संख्याएं कहते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि दो से पूर्ण विभाजित सम, दो से पूर्ण विभाजित नहीं तो विषम। जैसे बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे सर, जैसे 1 3 5 7 9 और बेटा यहाँ पर 11 13, ये सब जो संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं बेटा जी, विषम संख्याएं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो संख्या है वो बेटा कौन सी है आपकी, परमेय संख्या। तो ध्यान से समझना कि सर परमेय संख्या क्या होती है। देखिए बच्चे अधिकांशतः यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं सर, परमेय संख्याएं, परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है इसमें देखिए ध्यान से, वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है। बेटा यहाँ पर मैंने आपको सिंपली समझाया हुआ है, ध्यान से समझना। वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पर p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, लिखा जा सकता है, राइट। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर नहीं होता है बेटा जीरो के, ये छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना है, जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो, यानी कि q बराबर नहीं है जीरो के। जैसे बेटा एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है, 22/7 एंड सो ऑन, कितने भी नंबर आपका हो सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बताइए सर जीरो एक परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। जीरो एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है बेटा। कैसे कि जीरो को सर हम 0/1 लिख सकते हैं, मतलब इसे p बट्टे q के रूप में बदल सकते हैं। जब सर इसे p बट्टे q के रूप में बदल सकते हैं तो जीरो एक परमेय संख्या हमारी है, डेट इज फाइनल। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट समझते हैं बेटा अपरमेय संख्या की तरफ। तो देखिए अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बेटा ध्यान से समझोगे, अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बेटा जो परमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरमेय संख्याओं को p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर वे संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जहां q बराबर होता है बेटा जीरो के, जहां q बराबर होता है जीरो के। और जैसे √2, 1/√3, 2/5, कुछ भी हो सकता है, x + 2/7। ओके बेटा, पाई, 2 पाई, 1 + पाई, पाई भी एक अपरमेय संख्या में आ जाती है बेटा। तो इतनी यहाँ तक कोई दिक्कत, अपरमेय संख्या समझ में आ गई होगी। अब एकदम सिंपल परिभाषा देखते हैं बेटा, ओके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो बेटा वास्तविक संख्याओं को ध्यान से समझना। सर वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को समझाइए, यानी वास्तविक संख्याएं बताइए। तो देखिए बेटा ध्यान से, कभी कभी बच्चे वास्तविक संख्याओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है बेटा, एकदम सिंपल, पूरा मैथ ही सिंपल होता है। बस आप डरो मत, कोशिश करते रहिए, बराबर पढ़ते रहिए, सारी चीज सरल लगेगी बेटा। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या यानी कि इन्हें इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं बेटा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सर, एकदम सिंपल। तो बेटा यहाँ पर मैंने अभी परमेय और अपरमेय के बारे में बताया था, तो क्या होता है परमेय और अपरमेय। संख्याओं का जो समूह होता है बेटा जी, संख्याओं का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को, के लिख दीजिए, के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा सर कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे यहाँ पर सुनिए, देखिए बेटा 1/2, आप जीरो भी लिख सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम, 0, 1, 2, 1/2, 2/3, जो भी इच्छा करे आप उस नंबर को यहाँ पर शो कर सकते हैं, यानी नो प्रॉब्लम। √2, √3, 1/7, कुछ भी हो सकता है बेटा ना, 22/7 पाई,
ये सब जो होता है बेटा वो ये सब वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है, यानी कि परमेय और अपरमेय का समूह होता है और इसी समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि रियल नंबर्स किन्हें, कौन कौन से रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एकदम यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट समझ पूर्ववर्ती संख्या। तो कुछ कुछ बच्चे हैं जैसे इसे बहुत ही सिंपल और छोटा समझते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है सर। पूर्ववर्ती से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और बच्चे कहते हैं यार ये तो बहुत छोटा चीज है, तो उसे नहीं पढ़ते हैं, तो वहां पर आगे चल के उनको दिक्कत होती है। ये हमें समझना है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखो बेटा, पूर्ववर्ती संख्या में कुछ नहीं होता है, जिस किसी संख्या का अगर आपको मतलब जिस किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछी है बाबू, तो उसमें से एक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं बेटा। ओके, याद रखना, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। पूछ रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में, चलिए मैं बता दूं आपको। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ बेटा 28 की पूर्ववर्ती कितना है, 28 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए बाबू। तो आपको जवाब देना है यार ये बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है, 28 की पूर्ववर्ती, इट इज नो प्रॉब्लम सर, 28 माइनस 1 इक्वल टू 27, आंसर आ गया। तो ये होती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। XYZ किसी भी नंबर की अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो आप उसे निसंकोच बता सकते हैं एक घटाकर। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा हम अनुवर्ती संख्या को। अनुवर्ती संख्या, बाबू अनुवर्ती संख्या को समझिए। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, एक बार बात बता दें, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही बात होती है बेटा। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती, कंफ्यूज नहीं होना है, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही बात होती है, इतना आपको क्लियर समझ लेना है बेटा। अनुवर्ती का मतलब होता है एक को जोड़ देना। जिस किसी संख्या की अगर अनुवर्ती आपको बतानी है, उत्तरवर्ती बतानी है, तो उस संख्या में एक को ऐड कर देना है बेटा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपसे कहूं कि बाबू 99 की अनुवर्ती बताइए, अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आप 99 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, यानी कि सीधा सा एक जोड़ देना है। ओके, तो इतने में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या में मतलब ये दोनों संख्याएं कैसे होती हैं, इनमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम समझते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरोही क्रम। देखिए ये भी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। इससे सब छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ को छोड़कर बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आगे दिक्कतें होती हैं। इसलिए टोटल निचोड़ के साथ पढ़िए बेटा। मैं वही कहता हूँ कि जब आप टोटल कंप्लीट निचोड़ के साथ स्टडी करेंगे तो आपका नवोदय का जो एग्जाम है वो 100% क्वालिफाइड होगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो आरोही क्रम मतलब ये कैसा क्रम होता है बाबू, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब नॉर्मली आप सब बता देंगे सर बढ़ता हुआ क्रम, जैसे सपोज हमने कोई आंकड़े दिए तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लगा लो, बस बात खत्म। अब बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बेटा घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, यानी कि कोई आंकड़े दिए हैं तो उन्हें घटते हुए क्रम में लगा लो, वो होता है बेटा अवरोही क्रम। तो याद रखना, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम कैसा क्रम होता है बाबू, घटता हुआ क्रम। इतना आपको समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब नेक्स्ट नंबर समझते हैं बेटा हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, सर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो याद रखेंगे वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं सर, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सिंपल ही है ना, स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये जितनी भी संख्याएं हैं बेटा ये सब कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। पूछ लेता है क्वेश्चन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो याद रखना है बाबू लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। ओके, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा जी, 2 होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अभाज्य संख्याएं भी आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है जो है बेटा काल्पनिक संख्या। ये थोड़ा सा मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको। काल्पनिक संख्याएं, बेटा काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्या सर सीधी सी बात है, वे संख्या जिनकी कल्पना कर लो, वे संख्याएं जिनकी जिनकी कल्पना की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और ये भी बता दूं, ये जो संख्याएं बेटा ये गणतज्ञ थे आयोटा नामक, आयोटा नामक गणतज्ञ थे,
आयोटा नामक गणितज्ञ थे। आयोटा नामक गणितज्ञ ने इन काल्पनिक संख्याओं को बताया था। इन्होंने माना था कि माना आई स्क्वायर इक्वल टू बेटा जी -1। ओके, एक नंबर माना था, माना आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहां से जब आई निकाला तो बेटा आई इक्वल टू आ गया माइनस √-1। इतनी सी बात समझ में आ गई सब बच्चों को। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो सब क्या होती है बाबू, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो इतना क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं बेटा लास्ट में सममित संख्याओं को। सममित संख्याएं बेटा ध्यान से समझते रहेंगे सब। सममित संख्याएं किसे कहते हैं बेटा, तो सममित संख्या को समझेंगे क्या कहते हैं बेटा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इतनी बात समझ में आ गई सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनकी सममित संख्या क्या होती है। तो आप लोग याद रखना कि वे संख्याएं जो बेटा काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। बनी होती हैं बेटा जी, उन्हें क्या कहते हैं, सममित संख्याएं कहते हैं। ओके, एक लाइन की डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। वे संख्याएं जो काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा जी, सममित संख्याएं कहते हैं। और इन्हें बेटा जेड से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जेड बराबर क्या होता है, अर्थात जेड बराबर होता है a प्लस आई बी। ओके, इसका मतलब है यहाँ पर जो a आप देख रहे हैं ये बेटा वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर ये जो वाली संख्या आप देख रहे हैं b, ये काल्पनिक संख्या है। इस पर मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में बेटा देखिए, जैसे मैं आपको कहूं जैसे 4 + 3i हो गया, 2i हो गया, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 - 2i हो गया। ओके, और i हो गया। ये सब क्या है बेटा जी, आपके सममित संख्याएं हैं। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा कि सममित संख्याएं किसे कहते हैं। सममित संख्याओं को विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्याएं बताइए, तो हमेशा याद रखना है बाबू, सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्या होती है। बेटा पूछा जाए कि उससे बड़ी संख्याएं कौन सी होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सी होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है। पूछा जाए कि सर उससे बड़ी संख्याएं, तो आप लोगों को याद रखना है सर परिमित संख्याएं होती हैं। ओके, परिमित संख्या होती हैं। सर उससे बड़ी संख्याएं कौन सी, तो बेटा जी अपरिमित संख्याएं होती हैं। ओके, अपरिमित संख्याएं होती हैं। सर उससे बड़ी कौन सी संख्याएं होती हैं, तो बेटा जी वास्तविक संख्याएं होती हैं। याद रखना है सभी बच्चों को, सर वास्तविक संख्या होती हैं। और सबसे ये देखिए, मैं एक बात और बता दूं, ये क्लास 10th तक वास्तविक संख्याओं को पूछता है, उसके बाद 11th 12th में सममित संख्याओं को पूछने लग जाता है। तो बेटा इससे वास्तविक संख्याओं से भी बड़ी जो संख्या होती हैं वो कौन सी होती है, याद रखना है सभी बच्चों को, सममित संख्या होती है। ठीक है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। यानी कि सबसे बड़ी संख्याओं को पूछता है तो आपको जवाब देना है सर सबसे बड़ी संख्या होती है सममित संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक किसी बच्चे को, सबको समझ में आ गया होगा सर सबसे बड़ी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत सभी बच्चों को। तो बेटा ये मैंने आज आप लोगों को पूरा स्टडी कराया, फुल डिटेल के साथ, यानी फुल डिटेल डिस्कस किया बेटा 6 एंड 9th नवोदय क्लासेस के लिए। जो अभी क्लास वाले बच्चे जो 5th में हैं और वो 6 के लिए फॉर्म डालेंगे, और जो 8th में है वो 9th के लिए फॉर्म डालेंगे, उनके लिए बहुत बेहतरीन आज क्लास लेके आया, आपने देखा होगा और सुना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए सारी प्रकार की जितनी संख्याएं थी अधिकांश है उतना मैंने फुल निचोड़ के साथ आपको समझाया। इसी तरह लगे रहिए, जुटे रहिए और मेरे साथ बेटा जुड़े रहिए। यहाँ पर और देखिए मैं आपको और बेहतरीन क्लास अब आगे लेके आऊँगा। ओके, तो वीडियोस देखते रहिए बेटा और यहाँ से समझते रहिए और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से बराबर करते रहिए। ओके, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए बेटा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, देखिए मेरे 4 चैनल हैं, इन 4 चैनल पर आप जाइए और देखिए वीडियोज़, और आपको प्रॉपर तरीके से 2D पॉइंट वहाँ पर समझाया जाएगा और पूरा वीडियोस मिलेगी। एक राज सर जीसीसी है, एक गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th का है बेटा। ओके, और नेक्स्ट है तीसरा गरिमा क्लासेस
11th एंड 12th, और नेक्स्ट है बेटा चौथा गरिमा क्लासेस कंपटीशन लेवल का। इसी चैनल पर, इस वाले चैनल पर बेटा जी, इस वाले चैनल पर प्रॉपर आपको नवोदय क्लास की वीडियोस मिलेंगी, और इसी चैनल पर लगभग 1 जुलाई से आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, ऑनलाइन मतलब लाइव आऊँगा। और बेटा गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर नवोदय की क्लास को प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूंगा। तो बेटा इतनी मेहनत मैं आपके साथ यदि करता हूँ तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।